जय गणेश। सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 24 सितंबर 2014 है। दिन सोमवार, अश्विन कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि प्रातः 11:43 तक रहेगी तथा शेष समय अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि रहेगी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 5:31 तक है। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:34 से दिन में 12:22 तक है। आज शुभ कार्य करने का समय दिन में 10:28 से 11:58 तक तथा शाम को 7:29 से शाम के 8:59 तक है। आज के दिन लाभ प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त दिन में 4:29 से शाम को 5:59 तक है। आज हम आपको 12 राशियों के राशिफल के बारे में बताएंगे। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए कला, कविता एवं साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अच्छा है। जो लोग एक साथ एक से अधिक कोर्सेज में प्रवेश लेने की आदत रखते हैं, उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। विशेष उपाय: एक नारियल पर कामिया सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पित करके पूजन करें, फिर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। वृष राशि वाले जातक, यदि आप बैंकिंग, मैनेजमेंट या व्यवस्थापन से जुड़े पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या उस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भी आपको आज उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। विशेष उपाय: पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और इसे पीछे मुड़कर ना देखें। मिथुन राशि वाले जातक, आज आप कुछ हद तक उन्मादी हो सकते हैं, अतः स्वयं को उन्माद से बचाए रखना जरूरी होगा। विशेष उपाय: प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं तथा अपनी सफलता की मनोकामना करें और घर से बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाकर उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। कर्क राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने अच्छे कर्मों के कारण अपने कामों में सफल रहेंगे। विशेष उपाय: एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें और दोनों हंडिया घर में कहीं पर रख दें। आप में से बहुत से दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि पितृ विसर्जन अमावस्या क्या है, इसका महत्व क्या है और इस दिन हमें क्या और क्यों करना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन पितृलोक से आए पितर भोजन से तृप्त होकर अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने तथा दान देने से पितर तृप्त होकर अपने पुत्रों व पौत्रों को आशीर्वाद देकर पितृलोक चले जाते हैं। पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृ को पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्यादि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितृ की कृपा से उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के पितृपक्ष में पितृ को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान करके संतुष्ट करेंगे। इस दिन सायंकाल में दीपक जलाकर पूड़ी, खीर, मिठाई आदि घर के द्वार पर रखी जाती है, जिससे कि वापस जाते समय पितर भूखे न जाए तथा दीपक जलाकर पितरों का मार्ग अवलोकित किया जाता है। यदि किसी कारणवश किसी तिथि को श्राद्ध कर्म नहीं हो पाता, तब उन सभी पितरों का श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। पितृ श्राद्ध पक्ष अमावस्या के दिन समाप्त हो जाते हैं। इस अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों से पिंडदान लेने के लिए भूलोक में आ जाते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने पर वे यहाँ पर आते हैं और अमावस्या के दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं।
सूर्य के कन्या राशि में जाने के कारण ही इस पक्ष का नाम कनागत पड़ गया है। इस दिन श्राद्धों की समाप्ति हो जाती है। इस अमावस्या का श्राद्ध कर्म तथा तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है। भूले भटके पितरों के नाम के ब्राह्मण को इस दिन ही जिमाया जाता है। इस अमावस्या के दूसरे दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। यही कारण है कि माँ दुर्गा के प्रचंड रूपों के आराधक और तंत्र साधना करने वाले इस अमावस्या की रात्रि को विशिष्ट तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि श्राद्ध में तर्पण करने का क्या फल है? तिलांजलि हेतु तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां अपने पितरों को अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और मनचाही इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तर्पण ना करने से क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा आदि देव एवं पितृगण तर्पण ना करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्राद्ध पर गृहस्थ मानव को प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। जो जानबूझ करके पितृ श्राद्ध कर नहीं करता वह शापित होकर मानसिक व शारीरिक कष्ट भोगता है। महानगरों की आपाधापी एवं कार्य की व्यस्तता के कारण यदि कोई श्राद्ध करने से वंचित रह जाता है तो उस व्यक्ति को पितृ विसर्जनीय अमावस्या को प्रातः स्नान के गायत्री मंत्र जपते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के बाद घर में बने भोजन में से पंचबली, जिसमें पहली गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए, तीसरी कौवे के लिए, चौथी देवों के लिए और उसके बाद पांचवी चींटियों के लिए भोजन का अंश देकर श्रद्धापूर्वक पितरों से सभी प्रकार के मंगल होने की प्रार्थना करी जाती है तथा भोजन कर लेने से श्राद्ध कर्मों की पूर्ति का फल मिलता है। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितृ की पुण्यतिथि है, तथापि अश्विन की अमावस्या पितृ के लिए परम फलदायी है। इसी प्रकार पितृपक्ष की नवमी को माता के श्राद्ध के लिए पुण्यदायी माना गया है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। जिस प्रकार पितृमुक्ति के लिए परम पुण्यदायी गया को माना गया है, उसी प्रकार माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर स्थान परम फलदायी माना गया है। इस पुण्य क्षेत्र में माता का श्राद्ध करके पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये स्थान मातृ गया के नाम से भी प्रसिद्ध है। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातक आज परिजन और मित्र आपसे नाखुश रहेंगे और इसके लिए आपको सलाह है कि आप उनके साथ सलीके से पेश आए। उपाय: गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग दें। कन्या राशि वाले जातक आप अपने एक चमकदार समय के लिए तैयार रहें। आप भीड़ में अलग ही चमकेंगे, मुस्कुराते रहिए। उपाय: कच्ची धानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। तुला राशि वाले जातक अपने प्रेम और स्नेह को समृद्ध करने के नए नए तरीके खोजेंगे। छुट्टी मनाना और घूमना, एक दूसरे के साथ में समय बिताना प्रेम को बढ़ाने में मदद करेगा। विशेष उपाय: 5 लौंग पूजा स्थान में देसी कपूर के साथ जलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक जो कुछ पाना चाहते हैं उसे हिस्सों में तोड़ लें। क्रमबद्ध योजना बनाना इस काम में आपकी बड़ी मदद कर सकता है। प्रातःकाल 7 बार हनुमान बाण का पाठ करें तथा हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। आइए आज के भाग्यशाली दर्शक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आज के भाग्यशाली दर्शक हैं विभाष जी, जिन्होंने अपनी कुंडली हमें इटावा से भेजी है। विभाष जी अपनी जॉब को बदलने के बारे में जानना चाहते हैं। विभाष जी आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न तथा धनु राशि की है। आपका लग्नेश चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा है। आपकी कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में स्थित है, जो सूर्य की सम राशि है। सूर्य दूसरे घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली के 12वें घर में स्थित है। चंद्र केतु की पूरी दृष्टि सूर्य पर है। इस भाव में स्थित सूर्य आपके लिए बहुत अधिक शुभ फल नहीं दे पाएगा, लेकिन यदि आप अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थानों और परोपकारी कार्यों से जुड़े
किसी काम को करते हैं तो इन क्षेत्रों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जो चंद्र की सम राशि है। चंद्र पहले घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है। मंगल, शुक्र, राहु की पूरी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है। चंद्रमा की यह स्थिति आपको नौकरी में कई बार बदलाव के लिए बाध्य कर सकती है। आपकी जन्म कुंडली में मंगल वृष राशि में स्थित है, जो मंगल की सम राशि है। मंगल 10वें और 5वें घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली के 11वें घर में स्थित है। शनि की पूरी दृष्टि मंगल पर पड़ती है। यहाँ पर बैठा मंगल आपको धैर्यवान बनाता है और घूमने फिरने का मौका भी देता है। आप में क्रोध की कुछ अधिकता हो सकती है, जिस पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रथम भाव में गुरु बैठा हुआ है। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु सामान्यतः उत्तम फल ही देता है। आप एक मनोहर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी भी हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि सिंह राशि में स्थित है, जो शनि की शत्रु राशि है। शनि 7वें और 8वें घर का स्वामी होकर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे घर में बैठा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली की दशाएं ये बताती हैं कि आने वाले फरवरी 2015 से लेकर के मई 2015 का समय आपके नौकरी के बदलाव का संकेत देता है। अतः आपको मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप एक मूंगा तथा एक पुखराज धारण करें। इससे आपके नौकरी में एक अच्छा बदलाव आएगा। आप मंगल को अपने अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करा करें, जिसके लिए आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए जा रहे हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल पर आप अपने जन्म का विवरण भेज सकते हैं। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने रखेंगे। कार्यालय का पता K911 आशियाना, निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, जीमेल @acharyamanish.com। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातक आज अपने विचारों में स्पष्टता लाइए और इस मौके का बड़ा लाभ उठाइए। विशेष उपाय, आज काने और निसंतान व्यक्तियों की मदद करें। मकर राशि वाले जातक आज परिवार के सदस्यों के साथ ही रहेंगे, जो जब भी संभव हो आपके साथ अच्छा समय बिताने के लिए बहुत उत्सुक हैं। विशेष उपाय, आज किसी मिट्टी के बर्तन में शहद या सिंदूर को भर करके पूजा में रख दें। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आज जीवन साथी के साथ समझाने के तर्क बार बार होंगे, फिर भी आप इसके साथ सामंजस्य बैठा लेंगे। विशेष उपाय, आज सुबह खाली पेट शहद का सेवन करें। मीन राशि वाले जातक, यदि आज आप शुरुआत में अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेते हैं तो उसे पूरा करने में देर हो सकती है। विशेष उपाय, आज स्वयं मिठाई खाने और दूसरों को भी देने से आपके धन की वृद्धि होगी। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली में बन रहे अच्छे या बुरे योगों के बारे में जानना चाहते हो या किसी समस्या का निदान पाने की कोशिश कर रहे हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं शनिवार और रविवार के दिन कानपुर में तथा बाकी के दिन लखनऊ में रहूँगा। दर्शकों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल हम फिर से आपके समक्ष 12 राशियों के राशिफल तथा शारदीय नवरात्रि पर अधिक रोचक जानकारियों के साथ उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। कार्यालय का पता K911 आशियाना, निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, जीमेल @acharyamanish.com।